जय विश्वनाथ, जय जगदम्ब। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी के सुखी, निरोगी एवं दीर्घायु जीवन की शुभकामना के साथ उपस्थित हैं हम आज आने वाले सूर्य ग्रहण के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। यह सूर्य ग्रहण विशेष महत्व वाला होगा। चूड़ामणि पर्व के संयोग से इस ग्रहण का महत्व और भी बढ़ जाता है। पूर्वाह्न 10:30 पर ग्रहण प्रारंभ हो रहा है और मध्याह्न में 2:04 पर ग्रहण की समाप्ति हो रही है। 12 घंटे पूर्व ही ग्रहण का सूतक लग जाता है। अतः 20 जून की रात्रि 10:30 से ही ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। सूतक में पके हुए भोजन का निषेध है, तथा ग्रहण के सूतक में पके हुए भोजन का परहेज करें। विशेष परिस्थिति में फलाहार जो बिना पकाया हुआ हो, जो बिना पकाए खाया जा सके, ऐसे आहार का सेवन किया जा सकता है। ग्रहण का सूतक सबके लिए बराबर होता है। सर्वेषामेव वर्णानां सूतकम राहु दर्शने स्नात्वा कर्माणि कुर्वीत शीतमन्नं विवर्जयेत्। अतः ग्रहण के समाप्ति के बाद स्नान करके ही भोजन इत्यादि का सेवन करना चाहिए। जो लोग न रह सकें या जो बालक, वृद्ध, रोगी हों, उनके लिए छूट होता है। उनके भोजन इत्यादि पे कोई रोक नहीं होता। चूड़ामणि पर्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार, इसलिए इस चूड़ामणि पर्व का लाभ उठाना चाहिए। इस महत्वपूर्ण समय को व्यर्थ न जाने दें। चूड़ामणि क्या होता है? जब चंद्र ग्रहण सोमवार को पड़े, सूर्य ग्रहण रविवार को पड़े, तो चूड़ामणि पर्व का योग होता है। सोमग्रह सोमदिने रविवारे रविर्ग्रह तत्र चूड़ामणि प्रवाक्यम तत्र स्नानम असंख्यकम। यानी इस चूड़ामणि योग से युक्त सूर्य ग्रहण में स्नान, दान इत्यादि का महत्व अनंत गुना होता है। ग्रहण वैसे ही महत्वपूर्ण होता है। ग्रहण में किए गए शुभ कर्म कई गुना फल देने वाले होते हैं, लेकिन चूड़ामणि पर्व हो जाने से इस बार का ग्रहण कई ग्रहणों के बराबर फलदायी होगा। अतः इस उत्तम महत्वपूर्ण समय का सदुपयोग करें। भगवान शिव का वचन है, स्कंद पुराण काशी खंड में भगवान श्री हरि विष्णु को भोलेनाथ कहते हैं, स्नानम दानम जपो होमो यद्य चूड़ामणौ कृतम तदक्षयम सर्वमिह विष्णु भागीरथी तटे। हे नारायण, भागीरथी गंगा के तट पर जो भी स्नान, दान, जप, हवन इत्यादि कर्म जो है किए जाते हैं, उनका फल अक्षय होता है। वो अनंत गुना फल देते हैं। उनके फल का कभी विनाश नहीं होता, वो पूरे जो है अक्षय हो जाता है। अतः चूड़ामणि पर्व होने से यह ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रहण में स्नान का सबसे अधिक महत्व है। ग्रहणे संक्रमेवापि न स्नायाद यदि मानवः सप्त जन्म स्पुष्टि स्यात् दुख भागी च जायते। जो लोग ग्रहण के समय में स्नान नहीं करते, वो 7 जन्मों तक कोढ़ी होते हैं, दुखी होते हैं। अतः स्नान अवश्य करें, जहाँ भी रहें। जप, दान, हवन इत्यादि कर्म न कर सकें, भले ही अश्रद्धा पूर्वक ही सही, श्रद्धा न भी हो, तब भी ग्रहण के मध्य में, ग्रहण प्रारंभ होने के बाद और ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान अवश्य करें। अन्यथा आपके जीवन में संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ग्रहण काल में स्नान अवश्य करना चाहिए। इस समय महामारी के संकट से सारा संसार जो है भयभीत है। तीर्थों में स्नान के लिए जाना भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अतः घर में ही स्नान करें। इस कोरोना काल में महर्षि वेदव्यास का वचन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। महर्षि कहते हैं कि सर्वम गंगा समम तोयम सर्वे ब्रह्म समाधिजाः सर्वभूमि कुरुक्षेत्र ग्रहणे सोम सूर्ययोः। यानी सभी जल ग्रहण के समय में गंगा जल के समान पवित्र हो जाते हैं। सभी ब्राह्मण ब्रह्म के समान पवित्र होते हैं और सभी भूमि जहाँ भी ग्रहण का संयोग होता है, उस स्थान की सभी भूमि जो है कुरुक्षेत्र के समान पवित्र हो जाती है। अतः ग्रहण का
पूरे लाभ लेने के लोभ से तीर्थ में जाने से बचें, भीड़ भाड़ से बचें, घर में सुरक्षित स्नान करें और जब तक ग्रहण रहे ग्रहण पर्यंत जप पाठ हवन इत्यादि जो भी कर्म कर सकें। श्राद्ध का भी बहुत महत्व होता है इस ग्रहण में, अतः जो भी संभव हो पूरे कार्य करें, अशुभ कर्म से बचें। ग्रहण काल में शयन और भोजन का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। भोजन और शयन कदापि न करें। संभव हो तो जितने देर भी ग्रहण होता है, 3.5 घंटे का लगभग ये ग्रहण है, तो इस ग्रहण काल में मलमूत्र का परित्याग भी न करें तो बहुत ही अच्छा होगा। संयम से रहें तो उतने समय शरीर हमारा साथ दे और उस मध्य एक क्षण भी व्यर्थ गंवाए बिना ईश्वर के शरण में जाएं। ईश्वर की शरणागति हमारा हम सबका आपका सभी का कल्याण करेगी। जो भी हमारे लिए शास्त्रों में आयुष्य की वृद्धि के लिए, दीर्घायु प्राप्ति के लिए, रोग नाश के लिए जो भी उपाय बताए गए हैं उनका जप करना चाहिए। ऐसे जो भी कवच स्तोत्र इत्यादि हैं उनका पाठ करना चाहिए। जो लोग कुछ नहीं कर सकें उन्हें भगवान नाम संकीर्तन, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, गीता, रामायण जो भी कर सकें, गुरु मंत्र का जप, ब्राह्मण को विशेषकर गायत्री का जप, और यदि कोई अशुभ दशा चल रही है उस ग्रह का जप विशेष फलदायी होता है इस ग्रहण काल में। अतः इस ग्रहण काल का चूड़ामणि पर्व का लाभ अवश्य उठाएं। ग्रहण के प्रारंभ में यानी ग्रहण लगते ही स्नान का महत्व है। कहते हैं कि ग्रस्यमाने भवे स्नानम ग्रस्ते होमो विधीयते, मुच्यमाने भवे दानम मुक्ते स्नानम विधीयते। यानी ग्रहण लगे उसके तत्काल बाद स्नान करना चाहिए। फिर ग्रहण पर्यंत जब तक ग्रहण रहे स्नान दान तपस्राद्धम अनंतम राहु दर्शने सूर्येन्दु ग्रहणम जावत तावत कुर्यात जपादिकम। जब तक जो है ग्रहण रहे तब तक जप पाठ इत्यादि कर्म करना चाहिए जो भी कर सकें। इस ग्रहण में स्नान दान श्राद्ध इत्यादि का फल जो है अनंत गुना होता है और चूड़ामणि का योग होने से और भी महत्व बढ़ जाता है। तो ग्रस्य माने भवे स्नानम, ग्रहण लगते ही स्नान, ग्रस्ते होमो विधीयते, जब ग्रहण लग जाए पूरा तो उस समय हवन, और मुच्य माने भवे दानम, जब ग्रहण छूटने वाला हो, ग्रहण की मुक्ति होने वाली हो, समाप्त होने से कुछ देर पहले दान और समाप्ति के बाद पुनः स्नान करना चाहिए। ग्रहण का प्रभाव जो है सबसे अधिक जिसके जन्म नक्षत्र में ग्रहण लगता है उसके ऊपर होता है। मृगशिरा नक्षत्र पे इस बार ग्रहण का संयोग है। वायुमंडल में ये ग्रहण है, इसलिए वायुमंडल में उत्पात होगा, भयंकर तूफान इत्यादि की संभावना बनती है। मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि पे ग्रहण का योग होने से मृगशिरा नक्षत्र के जातकों अर्थात जिनके नाम का प्रथम अक्षर वे, बो, का और की से प्रारंभ होता है, ऐसे लोगों के लिए यह ग्रहण विशेष कष्टकारक रहने वाला है। और जो भी ग्राम, नगर, राज्य, देश इत्यादि का संबंध भी मिथुन राशि से बनता है उनके लिए भी कष्टकारक है ग्रहण। जस्य राज्यस्य नक्षत्रे स्वरभानुरूपरज्यते राज्यभंगम सुहिनासम मरणम चात्र निर्दिशेत। एक और वचन मिलता है कि इंदौ सूर्ये यदि विधिवसात सैन्य के याव मर्दः तद रास्यानाम भवति नियतम ग्राम पुंसाम विनाशः। यानी राज्य, ग्राम, नगर, स्थान, देश जिसका भी नाम नक्षत्र यानी मृगशिरा नक्षत्र से संबंधित है उन सभी को हानि हो सकती है। अतः ऐसे सभी जनों को, जनप्रतिनिधियों को, यहाँ तक कि जो मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि से संबंध रखने वाले राज्य हैं उनके मुखिया को भी ग्रहण की शांति करवानी चाहिए। पहले जो हमारे राजा महाराजा जो भी होते थे वो अपने राज्य की, अपने देश की रक्षा के लिए यज्ञ, अनुष्ठान, शांति का प्रयोग करते थे।
वैदिक विद्वानों के द्वारा, अपने गुरुजनों के द्वारा, अपने गुरुजनों के निर्देश पे ही राज्य का पूरा संचालन करते थे। आज के समय में ये बात जो है अपवाद बन के रह गया है। अतः यदि पुनः वैदिक संस्कृति की तरफ हमारे शासक और प्रशासक भी लौटें तो संभव है कि राज्य और देश की प्रजा का भी कल्याण होगा और शासकों का भी कल्याण होगा। तो जिनकी भी राशि से, नक्षत्र से ग्रहण का संबंध है, उन्हें क्या करना चाहिए, ग्रहण जिनके लिए अशुभ है उसकी शांति कैसे हो, तो बताते हैं कि जस्य राशिं समासाद्य भवेत् ग्रहण संभवः तस्य शांतिं प्रवक्ष्यामि मंत्रौषधि विधानतः। यानी जिसके राशि पे ग्रहण का संयोग हो उसे मंत्र और औषधियों के विधान से ग्रहण के दोष की शांति करनी चाहिए। स्वयं से कर सकें तो स्वयं मंत्रों का जप करें, स्वयं से नहीं कर सकें तो ब्राह्मण से करवाएं, दान करें। औषधि के स्नान का भी विधान है। सबसे उत्तम उपाय दान का बताते हैं। ग्रहण दोष की शांति के लिए सबसे अच्छा उपाय दान होता है। वो दान कैसा होता है, कैसे करना चाहिए, क्या विधान है, आइए जानते हैं। स्वर्ण निर्मितम नागम सौतिलम ताम्रभाजनम। सोने का नाग बनवाकर तांबे के पात्र में काला तिल भरकर उस पर सोने का नाग रखकर सदक्षिणम सवस्त्रम च श्रोत्रियाय निवेदयेत्। दक्षिणा और वस्त्र के साथ वैदिक ब्राह्मण को प्रदान कर ग्रहण के दोष को शांत करें। यदि सोने के नाग को बनवाने की क्षमता न हो, स्वर्ण नाग न बनवा सकें, स्वर्ण खंड ही सही वो भी नहीं कर सकें, तो केवल काला तिल तांबे के लोटे में या तांबे के किसी भी बर्तन में काला तिल भर करके दक्षिणा और वस्त्र के साथ वैदिक ब्राह्मण को, यदि वैदिक ब्राह्मण न मिले, जो भी ब्राह्मण मिले, जो जनेऊ पहनता हो, ब्राह्मण हो, ऐसे ब्राह्मण को भी दान देने से कल्याण होता है। महर्षि वेदव्यास जी के वचन के अनुसार कि ग्रहण काल में सर्वे ब्रह्म समाद्विजाः, ग्रहण के समय में सभी ब्राह्मण ब्रह्म के समान पवित्र होते हैं। यानी हर ब्राह्मण का महत्व बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से दान की और भी विधियां बताई गई हैं। गोदानम, भूमिदानम, स्वर्णदानम विशेषतः। गोदान विधि पूर्वक किया जाए वो भी सबके लिए संभव नहीं है। भूमिदान संभव ही नहीं है सबके लिए। स्वर्णदान बहुत से लोग कर सकते हैं। कहीं कहीं स्वर्ण बिंदु बनवाकर भी दान करने का विधान मिलता है। यानी चंद्र ग्रहण हो तो चांदी का गोल बिंदु बनाकर, और सूर्य ग्रहण हो तो स्वर्ण का बिंदु कर दान किया जाता है। वैसे स्वर्ण दान सभी अरिष्टों के नाश के लिए उत्तम उपाय है। तो जो भी हो सके, जो भी सामर्थ्य हो, नहीं हो काला तिल ही सही, केवल दक्षिणा के साथ दान करें, जो भी ब्राह्मण मिल जाए। दान का पदार्थ जो है वो पर्याप्त होना चाहिए और दान के साथ दक्षिणा भी पर्याप्त होनी चाहिए। दक्षिणा के बिना दान सर्वथा निष्फल होता है। यानी जिसे दान दिया जाए वो दान पाकर प्रसन्न हो, उसके मन में कष्ट न हो, मन में उसकी पीड़ा न हो कि देने वाला ये क्या दे रहा है। जो दान दिया जाए, दाता उदार मन से श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक दान करे तो अवश्य ही कल्याण की प्राप्ति होती है। अतः कलयुग में दान सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, इसलिए दान को महत्व दें, यथासंभव दान करें, स्वयं से मंत्र, जप, हवन इत्यादि जो भी कर्म हो सके करें। अब राशियों का फल जान लेते हैं। किस राशि के लिए, आपकी राशि के लिए ये ग्रहण कैसा रहने वाला है। मेष राशि से तीसरे भाव में ग्रहण का संयोग होने से मेष राशि वाले जातकों को लाभ की स्थिति रहेगी। मेष राशि वालों को लाभ होगा। वृष राशि के लोगों को हानि होगी। वृष राशि के जातकों को मुख, नेत्र, दंत पीड़ा भी हो सकती है। कुटुंब में कुछ अशांति का माहौल भी बन सकता है। मिथुन राशि में ग्रहण का संयोग है
अतः मिथुन राशि वालों को विशेष कष्टकारक है। सावधान रहना चाहिए। स्वयं से हो सके तो स्वयं से मंत्रों का जाप करें। महामृत्युंजय कवच मंत्र जो भी कर सकें स्वयं से करें अपनी रक्षा के लिए, या अगर सामर्थ्य हो तो ब्राह्मण से करवा सकें तो महामृत्युंजय का जप करवाएं। विशेष जो है मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए और भी कष्टकर हो जाता है। जो मिथुन राशि के मृगशिरा नक्षत्र के जातक हैं उनको और भी ध्यान देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि से व्यय भाव में ग्रहण होने से कर्क राशि वालों को भी हानि होगी और यात्रा में कष्ट हो सकता है। भारी संबंधों में विकार आ सकते हैं। सिंह राशि के लिए यह ग्रहण लाभकारी रहने वाला है। अचानक लाभ की स्थिति बन सकती है। व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। कन्या राशि के लिए भी यह ग्रहण अच्छा रहने वाला है, सुखकारी रहेगा। तुला राशि के लिए चिंताजनक है यह ग्रहण। मानहानि, अपयश या अपमान का सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि के लिए सबसे अधिक कष्टकर है, क्योंकि वृश्चिक राशि के आयु स्थान में ग्रहण का योग होने से वृश्चिक राशि के जातकों के आयुष्य पे संकट आ सकता है। चोट चपेट की संभावना बनती है, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। अतः वृश्चिक राशि के जातक विशेष सावधानी रखें। जो भी वृश्चिक राशि से संबंधित व्यक्ति हैं उन्हें स्वयं से अधिकाधिक जो भी जप इत्यादि कर्म है, जप कवच का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का जप, जो ये सब नहीं कर सकते हैं, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप, और जो दान बताया गया है वो दान, इसके साथ ही जो भी कवच इत्यादि का पाठ कर सकें, जो संभव हो, जो कर पावें अवश्य करें। न कर सकें ब्राह्मण से करवावें। लेकिन वृश्चिक राशि वाले विशेष ध्यान दें, क्योंकि उनके लिए विशेष अनिष्टकर है ये ग्रहण। धनु राशि के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है। पति पत्नी में मनमुटाव हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मकर राशि के लिए यह ग्रहण अच्छा रहने वाला है। धनु, मकर और कुंभ राशि की 7.5 चल रही है। मिथुन और तुला की ढैया भी चल रही है शनि की। अतः मिथुन, तुला, धनु, मकर, कुंभ के लिए शनि की 7.5 और ढैया जनित परेशानियां भी हैं। उन्हें जो है यानी मकर राशि से संबंधित जातकों को ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, लेकिन 7.5 जन्य प्रभाव हो सकता है। कुंभ राशि के लिए भी चिंताजनक है। संतान, विद्या बुद्धि के स्थान में ग्रहण का योग होने से कुंभ राशि के जातकों को मानसिक संताप होगा। संतान पक्ष को पीड़ा हो सकती है। संतान पक्ष के लिए चिंतित रह सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए भी यह ग्रहण अच्छा नहीं है। मीन राशि वालों को कलह का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में कलह का वातावरण बन सकता है। भूमि, भवन, वाहन संबंधित कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। माता को कष्ट हो सकता है। मित्रों से मन मुटाव हो सकता है। अतः मीन राशि के जातक भी यथासंभव शांति की व्यवस्था करें। जो भी व्यक्ति ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचना चाहें उन्हें अवश्य ही ग्रहण पर्यंत, जब तक ग्रहण का समय है, पूरे ग्रहण काल में बैठ करके जो भी आसन घर में हो उस आसन को बिछाकर उस पर बैठकर भगवान का ध्यान करते हुए मंत्रों का जप करना चाहिए। अपने गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। ब्राह्मण जो हैं उन्हें गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। जिनके लिए ग्रहण अशुभ है उन्हें महामृत्युंजय का जप अवश्य करना चाहिए। और तिल और स्वर्ण का दान अवश्य ही करना चाहिए अगर संभव हो तो। जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जो साक्षर भी नहीं हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो जप पाठ इत्यादि करने में असमर्थ हैं, उन्हें भगवान नाम संकीर्तन जैसे भी जो भी हमारे शास्त्रों में आयुष वृद्धि के, रोग नाश के उपाय बताए गए हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। ग्रहण काल में इन प्रयोगों को लगातार करके सिद्ध कर लेना चाहिए और आगे फिर नित्य करते रहने से, दैनिक चर्या में रोज जो है उनका जप पाठ करते रहने से
हमें कल्याण की प्राप्ति होती है। अतः इस चूड़ामणि युक्त सूर्य ग्रहण को व्यर्थ न जाने दें, इस ग्रहण से भयभीत न हो, इस ग्रहण काल का लाभ उठावें। जो हम वर्षों में साधना करते हैं, जब तप, ईश्वर की उपासना, जो भी पाठ इत्यादि जो भी शुभ कर्म करते हैं, जो कई वर्षों तक करने से जो फल हमें प्राप्त होता है वो ग्रहण के 2-3 घंटों में ही प्राप्त हो जाता है। अतः इस ग्रहण को महत्व दें। अब कोरोना की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये कोरोना भी जो है वो मिथुन राशि से संबंध रखता है। कोविड-19 कहिए या कोरोना कहिए, इसकी भी राशि मिथुन ही बनती है। जब मिथुन राशि के मनुष्यों को, मिथुन राशि के शहर, ग्राम, राज्यों को कष्ट हो सकता है, तो क्या मिथुन राशि के इस वायरस को, इस बीमारी को, इस महामारी को कष्ट नहीं होगा? यानी संभव है इस महामारी को भी हानि होगी। यानी ग्रहण के बाद धीरे धीरे ये महामारी भी कम होने लग जाएगी, इसके प्रभाव में कमी आएगी। अतः इस महामारी से भी बहुत ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सावधान रहते हुए आयुष वृद्धि और रोग नाश के मंत्रों का प्रयोग करते हुए, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए, ईश्वर पे श्रद्धा विश्वास रखते हुए हमें ये शास्त्रीय उपाय रोज करने चाहिए। आयुष वृद्धि के उपाय अगले वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय विश्वनाथ, जय जगदम्ब।